बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे साथ है कि एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनेटिंग डिसिमल फर्स्ट पार्ट है, टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर आर दोज डिसिमल नंबर्स दैट हैव नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर डिसिमल पॉइंट। के मतलब हमारे साथ टर्मिनेटिंग नंबर डिसिमल वो नंबर होता है जिसमें हमारे साथ डिसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब महदूद होते हैं। ठीक है। इसमें हमारे साथ जो सेकंड पार्ट है वो हमारे साथ ये है फाइनाइट। ठीक है। डिसिमल नंबर हमारे साथ वो डिसिमल नंबर होते हैं जिसमें हमारे साथ डिसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो महदूद होते हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट है कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है डिसिमल नंबर दैट हैव इनफाइनाइट नंबर डिजिट्स। अच्छा, वो नंबर्स जो डिसिमल पॉइंट के बाद वो लामहदूद होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, सो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सी पार्ट हमारे साथ है डिसिमल नंबर दैट है सिंगल डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट। के मतलब डिसिमल नंबर वो नंबर जिसमें हमारे साथ एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट वो रिपीट होता हो। ठीक है, इनफाइनाइट में नंबर में इट्स टाइम आफ्टर डिसिमल पॉइंट के बाद, सो वो हमारे साथ है रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग। अच्छा, डी नंबर हमारे साथ है विच ऑफ दीज आर इर्रेशनल नंबर। इसमें इर्रेशनल नंबर कौन सा है? सो 2.5 ये टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल है। 1/2 इससे भी 0.5 आता है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी रेशनल है। ये रिपीटिंग नंबर है, ये भी रेशनल है। ये हमारे साथ है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, ये कहते हैं कि क्यों एंड क्यों ये हमारे साथ क्यों हम रेशनल से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों बार हम इर्रेशनल के लिए मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये क्या बनाता है? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये गलत है, सेट ऑफ रियल नंबर ये ठीक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे साथ +3 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू -3 का भी पॉजिटिव ही आता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये हमारे साथ जो आता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी a+b+a इज इक्वल टू -b a इज इक्वल टू a। ये हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि मतलब हमारे साथ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें मतलब मिसाल के तौर पर 3 मतलब 3 के बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, तो a के बराबर होता है। अच्छा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे साथ उसके लिए वो है कि a+2 इज इक्वल टू 10 देन -a, ये गलत है। अच्छा, a+2 इज इक्वल टू 10 एंड 10 इज इक्वल टू a+2 ये ठीक है। ठीक है, मतलब जगह बदलने से इज इक्वल टू साइन की मतलब एक जानिब और दूसरी जानिब ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब a+2 इज इक्वल टू 10 है, सो 10 इज इक्वल टू a+2, ये दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे साथ डिफिनीशन है और इन डिफिनीशन को भी हमने बाकायदा सॉल्व किया है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है टर्मिनेटिंग डिसिमल, और हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग डिसिमल हमारे साथ वो होता है जिसमें हमारे साथ डिसिमल पॉइंट के बाद इनसे ख़त्म होते हों, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डिसिमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं 2.5। ठीक है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल हमारे साथ वो डिसिमल होते हैं जब हम फ्रैक्शन नंबर को डिसिमल में कन्वर्ट करें और उसके मतलब डिसिमल पॉइंट के बाद हमारे साथ नंबर ख़त्म ना हो, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग पर हमारे साथ दो किस्म है, एक है रिकरिंग डिसिमल, रिकरिंग को हम रिपीटिंग डिसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग डिसिमल वो होता है जब हम किसी फ्रैक्शन नंबर को डिसिमल में कन्वर्ट करें और आफ्टर कन्वर्जन हमारे साथ डिसिमल पॉइंट के बाद इनसे एक जैसे आते हों। मिसाल के तौर पर 2.5555। ठीक है, इसको हम रिपीटिंग और रिकरिंग कहते हैं। और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग उसको कहते हैं जब हम फ्रैक्शन को डिसिमल में कन्वर्ट करें और आफ्टर डिसिमल पॉइंट के बाद हमारे साथ इनसे एक जैसे ना आए। मिसाल के तौर पर 2.0928 इसी तरह से नंबर्स हमारे साथ आए तो उसको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल के साथ किया था, मतलब मुख्तसर यहाँ पर भी उसका जिक्र करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपसे कहा जाए कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपको चाहिए कि मतलब ज़रूरी बात यह है कि हमारे साथ जो नेगेटिव साइन हो ये हमेशा न्यूमिनेटर या ऊपर वाले हिस्से के साथ हो। अगर नेगेटिव साइन मतलब नीचे हो, डिनोमिनेटर के साथ हो, तो आप क्या करेंगे? -1 को ऊपर और नीचे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो क्या होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। और उसके अलावा आप इसके फैक्टर्स को देखेंगे कि मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हिस्से से अगर ख़त्म होते हो तो आपको मिसाल के तौर पर हम इसका मिसाल देते हैं 7 डिवाइड बाई 2, ये हमारे साथ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 2 और 7 एक जैसे हिस्सों से ख़त्म नहीं होते। सो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरह से रेशनल नंबर का एफ नंबर है रेशनल नंबर जैसे कि हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि रेशनल नंबर हमारे साथ वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म से जाहिर कर सकते हैं, जबकि पी और क्यू हमारे साथ रियल नंबर होते हैं, क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि हम मतलब हमारे साथ जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे साथ जो रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर है वो रेशनल नंबर है, और वो जो हमारे साथ नॉन रिपीटिंग हो वो इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। अच्छा, रियल नंबर जैसे कि मैंने वहाँ पर भी मतलब आप लोगों को बताया था कि रियल नंबर हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक को हम रेशनल नंबर कहते हैं, दूसरे को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर के हवाले से भी हमने पढ़ा था। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर से मुराद ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू दरअसल हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ डिस्टेंस होता है ज़ीरो और उसके दरमियान, उस नंबर के दरमियान अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा हमारे साथ पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे साथ क्वेश्चन है वो हमारे साथ है कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कहते हैं कि आप क्या करें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को अलग अलग करें। सो मतलब आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि हमारे साथ जो डिसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म होते हों वो हमारे साथ टर्मिनेटिंग है, और जो ख़त्म ना हो तो वो हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा सॉल्व करते हैं कि हमारे साथ जो है मतलब ए नंबर जो है ए नंबर वैसे आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप टर्मिनेटिंग को टर्मिनेटिंग के सामने लिख के और नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग के सामने लिख के, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है 1.23 ए नंबर जो है ये हमारे साथ टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 1.23 क्योंकि ये हमारे साथ मतलब ख़त्म होता है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है 6.777, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 6.7777 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 0.87676, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.87667 ये हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, उसके बाद है 2.3456 ये हमारे साथ टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिसिमल पॉइंट के बाद इनसे ख़त्म होते हैं। 7.7 ये हमारे साथ टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद एफ़ नंबर हमारे साथ है 7.8, ये हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है। 7.89765 ये हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है। जी नंबर हमारे साथ टर्मिनेटिंग है, ठीक है, वो हमारे साथ है 0.25 क्योंकि डिसिमल पॉइंट के बाद इनसे ख़त्म होते हैं। एच नंबर हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे साथ है 16.51 और ये हमारे साथ नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ है कि आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को आप क्या करें, मालूम करें, ठीक है। सो रिकरिंग के लिए हमारे साथ ये है कि डिसिमल पॉइंट के बाद आप हिंसों को देखेंगे, अगर वो एक जैसे आ रहे हैं तो वो रिकरिंग है, और वो अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो वो हमारे साथ नॉन रिकरिंग है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिख के रिकरिंग, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख के नॉन रिकरिंग। अच्छा, सो रिकरिंग के लिए मतलब फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है रिकरिंग क्योंकि वो हमारे साथ है 0.111, ठीक है, ये रिकरिंग है। अच्छा, उसके बाद है 0.55, ये भी रिकरिंग है, ठीक है, डिटेल के साथ हमने वहाँ पर सॉल्व किया है। अच्छा, उसके बाद है सी नंबर, वो भी हमारे साथ रिकरिंग है क्योंकि वो हमारे साथ आता है 0.454545, सो ये भी हमारे साथ है रिकरिंग। अच्छा, उसके बाद हमारे साथ है 3.1417
6 4 5। सो ये हमारे साथ है नॉन रिकरिंग, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे साथ जो डिजिट है वो एक जैसे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ई नंबर हमारे साथ है रिकरिंग, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ है 9.999, ठीक है। सो ये हमारे साथ है रिकरिंग। अच्छा, एफ नंबर भी वो भी हमारे साथ है रिकरिंग, क्योंकि वो हमारे साथ है 3.43443। सो ये भी हमारे साथ है रिकरिंग। जी नंबर भी हमारे साथ है रिकरिंग, क्योंकि वो हमारे साथ है 0.45, उसके बाद है 353535। तो इस वजह से हमारे साथ रिकरिंग। और लास्ट नंबर जो एच नंबर है वो हमारे साथ है नॉन रिकरिंग, क्योंकि उससे हमारे साथ आ रहा है 7.6751। तो वो हमारे साथ है नॉन रिकरिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड विच आर इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ये कहते हैं कि आप क्या करें, रेशनल और इरेशनल नंबर को आप मालूम करें। सो फर्स्ट नंबर आप हम ऐसे लिखेंगे कि रेशनल, ठीक है, और इरेशनल। जो रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए हमने पढ़ा था कि मतलब जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा वो रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल होगा। सो डिटेल के साथ हमने क्या है कि मतलब फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है -3 डिवाइड बाई 2। सो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ ऐड करें, 3 2 = 6 और 1 7 -7 डिवाइड बाई 2, इसको आप डिवाइड करें। सो इससे हमारे साथ आता है 0.66, ठीक है, 0.006। सो इसको आप राउंड अप करें, सो इससे हमारे साथ 0.7 आता है। तो ये हमारे साथ है रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारे साथ है रेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारे साथ टर्मिनेट होता है, ठीक है। अगर आप राउंड अप न भी करें तो इससे हमारे साथ रेशनल आता है, मतलब हमारे साथ आता है 0.66। सो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। सो -3 1 डिवाइड बाई 2 हमारे साथ रेशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 12√12 हमारे साथ इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो हमारे साथ इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 12 एक जैसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन से नहीं आता। 0 हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 हमारे साथ इंटीजर्स है और इंटीजर्स हमारे साथ रियल नंबर है। अच्छा, 85 है, -85 ये हमारे साथ इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 हमारे साथ इरेशनल है और अगर इसके साथ आप 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी इरेशनल। 9 हमारे साथ है रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि 9 इंटीजर्स है। 25 हमारे साथ है स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, ये हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि 25 एक जैसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आता है। अच्छा, 5 डिवाइड बाई 2 नेक्स्ट नंबर हमारे साथ है 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारे साथ इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे साथ 5 है और 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो इसे हमारे साथ इरेशनल नंबर ही आता है। 12 डिवाइड बाई 5 है, 12 डिवाइड बाई 5 हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर नीचे हमारे साथ 5 आ जाए तो 5 आने से ये हमारे साथ टर्मिनेटिंग बन जाएगा और टर्मिनेटिंग नंबर हमारे साथ रेशनल नंबर है। 4 डिवाइड बाई 7 ये हमारे साथ इरेशनल नंबर है, क्योंकि इससे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है। 9 स्क्वायर रूट है, 9 स्क्वायर रूट हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है। 15 डिवाइड बाई 38 ये हमारे साथ इरेशनल नंबर है, क्योंकि इससे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। नेक्स्ट हमारे साथ है 5.2 ये हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। 17 स्क्वायर रूट ये हमारे साथ इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर 17 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। -16 स्क्वायर रूट ये हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि 16 हमारे साथ एक जैसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने किया है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा वो मसला नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है कि आप क्या करें, नंबर को प्लाट करें नंबर लाइन पर। सो फर्स्ट नंबर हमारे साथ है 2.4 -1.9, उसके बाद हमारे साथ है 3, उसके बाद हमारे साथ है 2/3। अच्छा, इसको हम नंबर लाइन पर मतलब प्लाट करते हैं, तो उसके लिए नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, है हमारे साथ 0, ये 1, ये 2, ये 3। इसी तरह से ये हमारे साथ -1, ये हमारे साथ -2, ये हमारे साथ -3। अच्छा, 2.4 है, पहले आप होल नंबर को देंगे, ये हमारे साथ है 2.4 तकरीबन इधर ही आएगा, कि ये हमारे साथ 0.5 है, सो 0.4 हमारे साथ तकरीबन इधर आएगा, तो ये हो गया 2.4 की जगह। अच्छा, उसके बाद है -1 होल नंबर को देगा, होल नंबर हमारे साथ है -1, सो ये -1 ये हमारे साथ ये जगह आता है, सो ये हमारे साथ है -1.9। इसके बाद 3 है, 3 पॉजिटिव नंबर है,
ये जगह हमारे साथ 3 के लिए है, और 2/3 है, सो 2/3 को आप डिवाइड करें, 2/3 को अगर आप डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आता है 0.66, ठीक है, या जैसे इसको हम 0.7 की कहते हैं, तो मतलब ये इससे आएगा, इससे हमारे साथ आता है 0.66, या इसको राउंड अप करें तो इससे 0.7 आता है। सो ये हमारे साथ है 0.5 और ये हमारे साथ है 0.7। सो इसके लिए हम लिखेंगे 2/3 को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये ए पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो हमारे साथ है 11 स्क्वायर रूट, ठीक है, और उसके बाद है -3 स्क्वायर रूट, 3.3 है, 22/7 है, और -1/5 है। ये कहते हैं कि आप क्या करें, इनको नंबर लाइन पर प्लाट करें। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, 11 स्क्वायर रूट का 11 का आप स्क्वायर रूट लेंगे। अगर 11 का आप स्क्वायर रूट ले ले तो इससे हमारे साथ 3.3 आता है, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट, अगर 3 का आप स्क्वायर रूट ले ले तो इससे हमारे साथ आता है -1.7, 3.2 22/7, 22 को अगर 7 से आप डिवाइड करें इससे हमारे साथ आता है 3.1, और 1/5 को अगर आप करें तो इससे हमारे साथ आता है -0.2, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे साथ नंबर लाइन, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और ये हमारे साथ है 4। इसी तरह सर ये हमारे साथ है -1, ये हमारे साथ है -2, ये हमारे साथ है -3, और ये हमारे साथ है -4। अच्छा, हम जल्दी से इसको मतलब सॉल्व करते हैं। 3.3, तो ये 3 है, ठीक है। सो यहाँ पर तकरीबन आएगा 11 स्क्वायर रूट की जगह ये हो गई। उसके बाद है -3 स्क्वायर रूट, से वो नेगेटिव साइड पर है, इसको होल नंबर को देके क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, डेसिमल बाय कन्वर्ट करेंगे। ये -1 है, 7 है, तकरीबन ये जगह आएगा इसके लिए -3 स्क्वायर रूट के लिए 3.3 है, सो ये 3 है, 3.3 इससे 3.3 आता है, सो ये जगह इसके लिए भी होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। 22/7 है, 22/7 को अगर आप क्या करें, डिवाइड करें तो इससे 3.1 आता है, और ये जगह तकरीबन हमारे साथ आएगा 22/7 के लिए। अच्छा, वो -1/5 है, इससे 0.2 आता है, सो 0.2 के लिए हमारे साथ तकरीबन माइनस साइड पर ये जगह आएगा, ये होगा -1/5 की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी हमारे साथ है 6 है, ठीक है, 0 है, उसके अलावा 0.5 है, और 3/4 है, और 1/2 है। अच्छा, आप क्या करें, इन नंबर्स को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो अगर 3 को आप क्या करें, 3.4 को 3/4 को आप क्या करें, इसको आप कन्वर्ट करें, सो इससे हमारे साथ 0.75 आता है, ठीक है, 0.7 आता है, या 0.8 नहीं आता है, 0.75 इसको आप राउंड अप करें, सो इससे हमारे साथ 0.8 आता है। 1/2 से हमारे साथ 0.5 आता है। अच्छा, आप नंबर लाइन मतलब इसको आप क्या करें, नंबर 1 लाइन पर आप प्लेट करें, तो ये हमारे साथ है 0, ये हमारे साथ है 1, ये हमारे साथ है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और ये है 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ 6 है तो ये 6, यहाँ पर 0 है तो ये 0, यहाँ पर 0.5 है सो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे साथ 0.5, 3/4 यहाँ पर 0.8 है, सो ये जगह हो गई 3/4 के लिए, और 1/2 चूँकि पॉजिटिव नंबर है, सो यहाँ पर हमारे साथ 0.5 यही आएगा 1/2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बुक में ही हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ जो फर्स्ट नंबर पर है 7 नंबर क्वेश्चन में, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर, कि आप इसकी क्या करें, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें। सो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मतलब जो भी नंबर हो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद ये है कि 0 और उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव नंबर, उसका भी आप क्या करें, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करें, सो नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमेशा हमारे साथ पॉजिटिव ही आएगा। सो 17 का जो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 17 स्क्वायर रूट, और -17 जो स्क्वायर रूट है
सारी 17 स्क्वायर रूट है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे साथ 17 स्क्वायर रूट ही आएगी। इसी तरह से 0.06 है, सो इसका हमारे साथ आएगा प्लस 0.6 और इसका भी प्लस 0.6 एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा। -4/5 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4/5 आएगा, प्लस 4/5 आएगा और इसका भी प्लस 4/5 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिटेल के साथ किया है। नंबर फर्स्ट हमारे साथ है 12 + 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट प्लस 12 है। अच्छा, हम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारे साथ दो रियल नंबर के दरमियान प्लस आ जाए तो मसावात की दूसरी जानिब अगर हम उसकी जगह चेंज करें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि अगर दो रियल नंबर हो इसके दरमियान वो मल्टीप्लाई हो और तो इज इक्वल टू साइन की दूसरी जानिब अगर हम उसकी जगह चेंज करें तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, सी नंबर जो हमारे साथ है वो है -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हमारे साथ इसका हमने इस रेसिप्रोकल लिया, ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नंबर हमारे साथ है 2.5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 0 आता है, तो इसको हम 0 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, ये नंबर हमारे साथ है 1 + 6 + 2 इज इक्वल टू 1 + 6 + 2। अगर तीन रियल नंबर हो तो अगर आप क्या करें, मसावात की एक जानिब अगर आप पहले इन दोनों को प्लस करें और इसके लिए आप क्या करें, मसावात की दूसरी जानिब पहले इन दोनों को प्लस करें और बाद में इस तीसरों को प्लस करें, तो इससे आंसर सेम ही आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन